अस्सलामुअलैकुम। आज हम फिजिक्स के कुछ बुनियादी मगर बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। जी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। हाँ, और ख़ास तौर पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स पे बात करेंगे। ये एफएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जैसा कि आपने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल, और ये ना सिर्फ मैकेनिक्स की बुनियाद है, बल्कि ग्राफ्स के जरिए इनको समझना इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। ये अक्सर लोग इसे फासले यानी डिस्टेंस के साथ मिला देते हैं। इनमें असल फर्क क्या है? अच्छा सवाल है। देखिए, डिस्टेंस तो सीधा सा है कि कोई चीज़ कितना चली, मतलब टोटल पाथ लेंथ। जैसे 100 मीटर चले? हाँ बिल्कुल, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में चेंज है। सीधा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस शुरू की पोजीशन से आखिर की पोजीशन तक, और इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। अच्छा, यानी अगर मैं गोल चक्कर लगाकर वापस आ जाऊं तो आपने डिस्टेंस तो तय किया, शायद काफी सारा, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि शुरू और आखिरी की पोजीशन एक ही है। समझ गया, इसीलिए ये वेक्टर है। जी हाँ, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। हम इसे लिखते हैं डेल्टा आर इज इक्वल टू आर एफ आर आई। ठीक है, तो फिर वेलोसिटी क्या हुई? इसका डिस्प्लेसमेंट से क्या कनेक्शन है? क्या ये वही स्पीड है? नहीं, स्पीड नहीं, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने का रेट, यानी वक्त के साथ पोजीशन कितनी तेजी से और किस डायरेक्शन में बदल रही है। अच्छा, डायरेक्शन फिर यहाँ भी अहम है। बहुत अहम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर है। v इज इक्वल टू डेल्टा आर डेल्टा टी। स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, डायरेक्शन नहीं, इसलिए वो स्केलर है। और वो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? जी, एवरेज वेलोसिटी पूरे टाइम इंटरवल के लिए होती है, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक खास लम्हे, एक इंस्टेंट पर होती है। ठीक, और जब ये वेलोसिटी चेंज होती है, चाहे स्पीड बढ़े या डायरेक्शन, हाँ, या दोनों, तब क्या होता है? तब एक्सेलरेशन आता है ना? बिल्कुल, एक्सेलरेशन वही है वेलोसिटी के चेंज होने का रेट। av इज इक्वल्स टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो अगर स्पीड बढ़ रही हो तब भी एक्सेलरेशन है, अगर कम हो रही हो? तब भी एक्सेलरेशन है, उसे हम डिसेलरेशन भी कहते हैं। और अगर स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन गाड़ी मुड़ रही हो, हाँ, तो भी एक्सेलरेशन है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, यानी वेलोसिटी बदल रही है। राइट, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। समझ गया। अब आते हैं असल मजे की चीज पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। ये क्या दिखाते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसा कि नाम से जाहिर है, टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है वो दिखाता है। टाइम हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर, वेलोसिटी वाई एक्सिस पर। ओके। अब ग्राफ की शक्ल देखकर मोशन का पता चलता है। अगर ग्राफ एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। ठीक, और अगर लाइन सीधी हो मगर हॉरिजॉन्टल ना हो, मतलब ऊपर या नीचे जा रही हो, ऐसे स्लोप्ड? हाँ, अगर स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी एक ही रेट से बढ़ रही है अगर लाइन ऊपर जा रही है, या कम हो रही है अगर लाइन नीचे जा रही है। और उस लाइन की स्लोप, वो ढलवान? वो स्लोप ही एक्सेलरेशन की वैल्यू देती है। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा वी डेल्टा टी। जितनी स्टीप स्लोप उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। जबरदस्त। और अगर लाइन सीधी ना हो, कर्व हो? कर्व्ड लाइन का मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो बदल रहा है, यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन। अच्छा, तो उससे कैसे पता चलेगा एक्सेलरेशन? उस कर्व पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टैंजेंट लाइन बनाए, तो उस टैंजेंट की स्लोप आपको उस लम्हे का, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगी। वाओ, ये तो बहुत पावरफुल टूल है मोशन को विजुअलाइज करने के लिए। मैंने ये भी सुना है कि ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है उसका भी कोई मतलब होता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान जो एरिया बनता है, हाँ, वो उस टाइम इंटरवल में जिस्म ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो बताता है। अच्छा, एरिया इक्वल्स डिस्टेंस, ये कैसे? सिंपल केस देखें, कांस्टेंट वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल लाइन, एरिया एक रेक्टेंगल बनेगा।
एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाइड विद विड्थ, यानी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। यही प्रिंसिपल हर शेप के ग्राफ पर लागू होता है। तो खुलासा ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मोशन की बुनियाद हैं। वेक्टर नेचर इंपॉर्टेंट है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम मोशन को देख सकते हैं। स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है और एरिया से डिस्टेंस कवर्ड। एग्जैक्टली। अब एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए इम्तिहान की तैयारी के हवाले से कुछ खास टिप्स। जी जरूर, कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। पहला, तीनों क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनकी डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, यूनिट्स और इनकी वेक्टर स्केलर नेचर को बिल्कुल क्लियर रखें। ठीक। दूसरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अलग-अलग शक्लें, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप्ड लाइन, कर्व, इनको पहचानना और उनका मतलब समझना कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वगैरह। जी। तीसरी बात, ग्राफ से स्लोप निकालना एक्सेलरेशन के लिए और एरिया कैलकुलेट करना डिस्टेंस के लिए। इसकी खूब प्रैक्टिस करें, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। बहुत अहम पॉइंट है ये। और चौथा, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स का आपस में जो लिंक है उसको समझें कि कैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो वेलोसिटी आती है और वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन। शुक्रिया। ये टिप्स यकीनन एफएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होंगी। आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी। हमने आज जो बात की वो ज्यादातर सिंपल यूनिफॉर्म मोशन पर थी, लेकिन असल दुनिया में जैसे शहर में ड्राइव करना या एक रॉकेट का लॉन्च होना, मोशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये जो सादा ग्राफ्स हमने डिस्कस किए, ये उस रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स मोशन को समझने में कहाँ तक मदद दे सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।